खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए रमजान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अला नबिय्यि मिन हरजिन फीमा फरदल्लाहु लहु सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्ल वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। सुन्नतल्लाहि फिल्लज़ीना खलौ मिन क़ब्लु वकान अम्रुल्लाहि क़दरन मक़दूरा। الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान राना फैजान अली। आज 18 रमज़ान है और आप देख रहे हैं गोल्डन वर्ड्स की खुसूसी ट्रांसमिशन खुशबुए रमज़ान। खुशबुए रमज़ान में मैं अपने तमाम देखने वाले नाजरीन को खुशामदीद कहता हूं। हम आपके लिए हर रोज़ एक नए टॉपिक के साथ तशरीफ़ लाते हैं। आज भी हमारे पास एक खूबसूरत टॉपिक है जिसका उन्वान है शुक्रगुजारी और इंसान का तर्ज हयात। इस पर इंशाल्लाह डिस्कशन की जाएगी, आपसे बातचीत की जाएगी। आज हमारे पास फैसलाबाद के मारूफ नाखान जिनमें मोहम्मद अली रजा साहब, उसके साथ मोहम्मद मुजम्मिल सुबहानी साहब, हाफिज मोहम्मद ज़ुएब इकबाल मदनी साहब तशरीफ फरमा है। इंशाल्लाह ये तमाम अपने अपने वक़्त में नजराने अकीदत पेश करने की सालत हासिल करेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत सारी नेमतों से नवाजा। उन बहुत सारी नेमतों में एक नेमत इंसान को बहुत बड़ी नेमत से नवाजा। उन नेमतों में एक नेमत इंसान की शुक्रगुजारी भी है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में मुख्तलिफ कौमों के अरूज का और ज़वाल का जिक्र किया। मैं आज एक किस्सा आप तक पहुंचाकर आज के मेहमान सना खान के माइक हवाले करूंगा। अल्लाह ताला ने बहुत सारी कौमों के कुरान करीम में अरूज का जिक्र किया और ज़वाल का जिक्र किया। और कुरान करीम का ये खासा रहा है कि कुरान करीम दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों को उनकी जहानत के मुताबिक समझाता है। और मेरे जैसे कम अकल और कम शूर इंसान को कुरान करीम किस्सों के जरिए आसानी समझ आ जाता है। मैं कुरान करीम का एक किस्सा अपने नाज़रीन तक पहुँचाकर आज के पहले सना खान की तरफ सफ़र करूँगा। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और आपकी कौम का जिक्र किया। दाऊद इस्लाम और आपकी कौम के 70,000 अफराद रकबा के करीब एक गांव था जिसका नाम था ईला, उसमें रहते थे। ईला गांव में बड़े खुशहाल के साथ अपनी जिंदगी गुजारे थे, बड़े पुरसकून लम्हात के साथ पुरसकून जिंदगी गुजारे थे। लेकिन अल्लाह ताला ने उस कौम का इम्तिहान लिया
इस बात से कि हफ्ते में से एक दिन को चुना, जो दिन हफ्ते का था, कि आपने तमाम दिन जो आपने मछलियां जमा करनी आप कर सकते हैं, लेकिन हफ्ते के इस दिन आपने मछलियां जमा नहीं करनी। और अल्लाह ने उनका इम्तिहान कुछ इस तरह से लिया कि हफ्ते के जिस दिन अल्लाह ने मना किया था उस दिन मछलियां ज्यादा आती थी, और जिस दिन मना नहीं किया था उस दिन मछलियां कम आती थी। शैतान ने उन्हें कहा कि आप इस तरह करें कि आप जिस दिन अल्लाह ने मना किया है उस दिन आप मछलियां जमा ना करें, आप इस तरह करें दरिया से कुछ आप नहरें अपनी तरफ खींच लें, कुछ नालियां अपनी तरफ खींच लें, उस नालियों में से एक बहुत सारा बड़ा होल बनाएं, और जिस दिन मछलियां ज्यादा आए उस दिन आपने तमाम समुद्र का पानी उस नाली में आपने बहा देना है और फिर नाली को बंद कर देना है। उसके बाद आपने इस तरह करना है कि जब नाली का पानी तमाम मछली नाली में आ जाए तो आपने इस तरह करना है कि उस दिन शिकार नहीं करना, बल्कि अगले दिन आपने मछलियों को पकड़ लेना है, फिर शिकार उस दिन नहीं माना जाएगा। शैतान का ये वार जो शैतान ने उन बंदों में डाला, तो बंदों ने कहा ठीक इस तरह करते हैं। बंदों को शैतान की वो चाल बहुत पसंद आई। बंदों ने क्या किया, समुद्र से कुछ नालियां निकाली और एक बहुत बड़ा सा गड़ा खोदा, तमाम समुद्र का पानी उस गड़े में जाता। मछलियां भी जिस दिन मना किया था अल्लाह ने उस दिन मछलियां तमाम उस गड़े में चले जाती। तो जब गड़े में मछलियां जाती तो वो उसको बंद कर देते, अपनी नहर को, उस नालियों को बंद कर देते, तो अगले दिन शिकार करते। तो फिर जब ये सारा मामला हुआ तो फिर उस यहूदियों के 3 गिरोह बन गए, 3 हिस्सों में यहूदी तकसीम हो गए। पहला वो गिरोह था जिन्होंने उस अल्लाह की नाफरमानी जो करते थे उनसे इनकार किया कि आप ये बुरा करते हैं, आप इस तरह ना करें। अल्लाह ने मना किया कि आप इस दिन मछलियों का शिकार आपने नहीं करना, लेकिन आप उस दिन ही मछलियों का शिकार करते हैं, आप इससे बाज आ जाएं। दूसरा हिस्सा वो था बंदों का जो मना नहीं करते थे, लेकिन दिल में इस बात को बुरा जानते थे कि आप अच्छा नहीं कर रहे, आप इस तरह ना करें, ये बहुत बुरी बात है। आप अल्लाह ने आपको मना किया कि इस दिन मछली आपने नहीं पकड़नी, तो आप मछली ना पकड़े। दिल में बुरा जानते लेकिन मना नहीं करते थे, और जो मना करते थे उन्हें कहते थे आप इन्हें क्यों नसीहत करते हो जिन पर अल्लाह का अजाब आने वाला है। ये 2 ग्रोह बट के, एक वो था जो सीधा नाफरमानी नहीं करता था, जो नाफरमानी करता उन्हें मना करते थे, दिल में भी बुरा जानते थे, मना भी करते थे। दूसरा वो ग्रोह था जो मना करते थे दिल में, लेकिन इलानिया मना नहीं करते थे। और तीसरा वो ग्रोह था जिन्होंने इलानिया अल्लाह की नाफरमानी की। जिस दिन मछलियों का कहा गया था कि इस दिन मछलियां आपने जमा नहीं करनी, उस दिन मछलियां जमा की तो अल्लाह ने उन्हें दर्दनाक अजाब में मुब्तला किया। तो जब ये सारा वाकया हुआ कि वो मछली जमा करते थे, जो से फरमा बरदार थे, उन्होंने कहा हमने आपसे मिलना जुलना भी खत्म कर देना है, आज से हमारा और आपका कोई ताल्लुक नहीं। वो इला गांव के 2 हिस्से तकसीम कर दिया गया। पहला हिस्सा नाफरमानों को दे दिया गया, दूसरा हिस्सा फरमा बरदारों को दे दिया गया। और दरमियान में एक बड़ी सारी दीवार उन्होंने कायम कर ली, और उस दीवार में एक उन्होंने दरवाजा रखा, जिस दरवाजे से आमदोरफ्त का सिलसिला एक से दूसरे दीवार में आता जाता रहता। तो वो आमदोरफ्त का जो सा सिलसिला उन्होंने रखा, तो उसमें से वो दरवाजे का जो सा वो किसे कुंडी कहते हैं ना, वो नाफरमानों की तरफ थी। वो हर रोज अपनी तरफ से कुंडी खोलते, लोग खोलते और फरमा बरदार की तरफ आकर वो सारा मामूलात, कारोबारी मामूलात और लेन देन के मामूलात आपस में तय करते। एक दिन हुआ इस तरह कि जो से नाफरमान थे वो उन दरवाजा नहीं खोला, तो फरमा बरदार परेशान हो गए कि हर रोज ये दरवाजा खोलकर हमारे पास आते थे, हमसे मिलते थे, बातचीत करते थे, कारोबार का लेन देन करते थे, लेकिन आज क्यों नहीं आए। फरमा बरदार ने दीवार के ऊपर चढ़ के देखा तो क्या देखा कि अगली तरफ के सारे बंदे बंदर बन चुके थे। कुरान करीम का वो सारा वाकया तफसीलन मैंने आप तक पहुंचाया है। अगर आप इस वाकये को खुद सर्च करना चाहें तो आप पहला पारा सूरह बकरा आयत नंबर 65 पे आप सर्च कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरतन ख़ासिईन।
कि उन्हें मालूम हो चुका था। क्या तुम इस बात को नहीं जानते? आयत का मफहूम मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और किस्से को मुख्तसर करते हुए आज के पहले मेहमान की तरफ मैं सफर कर रहा हूं। किस्से को मुख्तसर करते हुए तर्जुमा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि जिन लोगों ने हफ्ते के दिन को, जो दिन मुकर्रर किया गया था कि आपने इस दिन मछलियों का शिकार नहीं करना, उस दिन हद से ज्यादा बड़े, तो अल्लाह ने कहा जाओ तुम बंदर बन जाओ और जलील और ख्वार हो जाओ। तो इस सारे वाक़े से हमें एक सबक मिलता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें जो अता कर देता है, हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस वाक़े से जो वाक़े दाऊद इस्लाम का और उनकी उम्मत के 70,000 अफराद का, कि जिन्होंने अल्लाह ने जिनको बहुत सारी नेमतों से नवाजा, बहुत सारे इनाम दिए, लेकिन उन्होंने उन नेमतों पर शुक्र अदा नहीं किया, लेकिन उससे ज्यादा की तलब में हर रोज अल्लाह की नाफरमानी करते रहे। तो इसका नतीजा ये हुआ, किस्से को मुख्तसर करते हुए इसका नतीजा ये हुआ कि वो बंदर बन गए, अल्लाह ने उनको जलील किया, रुसवा किया। तो इस सारे वाक़े से हमें एक सबक मिलता है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे राजी रहे, अल्लाह हमसे खुश रहे, तो हमें अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी, लेकिन अल्लाह ने जो हमें नेमतें दी हैं उन नेमतों पर हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अगर आप इस वाक़े को तफसील के साथ, नाज़रीन के लिए मैं आसान कर दूं, अगर आप इस वाक़े को तफसील के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप कुरान करीम की 7वीं सूरत और कुरान करीम का 9वां सुपारा और आप इस सूरत की आयत नंबर 163 से लेकर 165 तक आप इसको तफसील के साथ पढ़ सकते हैं पूरे वाक़े को। तो मैं अपने नाज़रीन के लिए आज इस वाक़े को लाया था कि ताकि हम अपने नाज़रीन को कुछ नया सिखा सकें। शुक्रगुजारी के मुतालिक इंशाअल्लाह इस पर मजीद बातें की जाएंगी आपसे। जी नाज़रीन, आज के पहले मेहमान सना खान की तरफ सफर करते हैं हाफिज मोहम्मद मुजम्मल सुबहानी साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब, क्या हाल चाल है आपका? क्या आप हमें आज क्या सुनाएंगे? जी मैं आपको हमदे बारी ताला सुनाऊंगा। हमदे बारी ताला। जी नाज़रीन, हाफिज साहब हमदे बारी ताला से आज की ट्रांसमिशन का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे। मैं हाफिज साहब से गुजारिश करूंगा कि हमदे बारी ताला से आज की ट्रांसमिशन का आगाज करें। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह 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 अल्लाहु 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 अल्लाह 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 अल्लाहु अल्लाह 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 ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल फकीरा, अल्लाह ही अल्लाह बोल। नजर न आवे फिर भी दी से, नजर न आवे फिर भी दी से, शारग तो भी को अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल फकीरा, अल्लाह ही अल्लाह बोल। खालिक राज के पालन हार दे, सोने रंग निराले, शिकमादर सूरत खल के रोजी देवे पाले। गिन गिन आयो दौलत देवे, गिन गिन आयो दौलत देवे, रिज़्क देवे बिन तो अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल फकीरा, अल्लाह ही अल्लाह बोल। रब चावे ते नाल इरादे, एक गुलजार बनावे, रब चावे ते अबाबी
तो हाथियां नू मरवावे रब चावे ते ताजा वाले रब चावे ते ताजा वाले मिट्टी देवे रो अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल फकीरा अल्लाह ही अल्लाह बोल। नजर न आवे फिर भी दिल से, नजर न आवे फिर भी दिल से चारग तो भी को अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए रमजान। जी नाजरीन, हाफिज मोहम्मद मुजम्मल सुबहानी साहब हमदे बारी ताला से आज की ट्रांसमिशन का आगाज किया। जिस तरह आपको मालूम है कि आज का हमारा ट्रांसमिशन का आपकी सलाह के लिए जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है शुक्रगुजारी और इंसान का तर्ज हयात। साइकोलॉजी ने माइंड के डॉक्टर्स ने इस पर बहुत सारी तहकीक की है कि इंसान खुश कब रहता है, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिन बातों पर अमल करके इंसान खुश रहता है। तो उन बातों में से जो सी सबसे टॉप बात किताबों में लिखी गई है वो यही बात है कि जिसकी जिंदगी में शुक्रगुजारी ज्यादा होती है वो ज्यादा खुश रहता है, और जिसकी जिंदगी में शुक्रगुजारी जितनी कम होती है वो उतना ही कम शुक्रगुजार रहता है। तो इसी के साथ आज के अगले मेहमान की तरफ सफर करते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह इस पर मजीद गुफ्तगू की जाएगी इस टॉपिक पर। आज के अगले सना खान जनाब हाफिज मोहम्मद ज़ुहैब इकबाल मदनी साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत आप? आज आप हमें क्या सुनाएंगे? जी मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमद नात सुनाऊंगा। जी नाजरीन, हाफिज मोहम्मद ज़ुहैब इकबाल मदनी साहब इंशाअल्लाह आज हमें नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह हमें सुनाएंगे। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदीने के खिते खुदा तुझको रखे, मदीने के खिते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों के ठहराने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और फैजान भाई काबिल गौर शेर,
रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना रज़ा नफ्स दुश्मन है दम में ना कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए खल्लाक़े अज़ल साहिब कुन मालिक हस्ती, मैं तेरे लिए हरफे जली सोच रहा हूँ। कई बरस बीत गए दश्ते सुखन में मुझे, तू कौन है तू क्या है मैं अभी तक यही सोच रहा हूँ। अव्वल से भी अव्वल है तू, आखिर से भी आखिर, कब से है कहाँ तक है, खबर थी ना खबर है, रखता भी नहीं कान तू सुनता है दुआएं, आंखें भी नहीं हर शय पे नजर है, और इस कदर कदावर है तेरी सनत की फसलें, पालू मैं इनको ये मेरा कद ही नहीं है। और सोचों ने बहुत सोच समझ कर यही जाना कि हर शय की हद है तेरी हद ही नहीं है, और आला है तू इतना कि तू सबसे बड़ा है, महमूद है तो ऐसा कि तेरी हमद मुहम्मद, और ये तेरा हुस्न है कि तू हसनैन का रब है, फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा है, फातिर है तो फिर फातिमा ज़हरा का खुदा है। और अब मेरा कलम अर के जबी आप लपा है, बस बात यही कि कोई बात नहीं है। और जब है तेरे हम्मात मोहम्मद अली फातिमा हसन और हुसैन, मैं हम्द कहूँ ये मेरी औकात नहीं है, मैं हम्द कहूँ ये मेरी औकात नहीं है। नाज़रीन किराम, इसी जुमलों के साथ आज के अगले मेहमान सना खान, फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम जनाब मोहम्मद अली मदनी साहब। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए में महबूब सजाने में मजा आता है, बज़ में महबूब सजाने में मजा आता है, नात सुनने और सुनाने में मजा आता है, बज़ में महबूब सजाने में मजा आता है। और डरता रहता हूँ तमाशा न बना ले दुनिया, आंसू छुप छुप के बहाने में मजा आता है, आंसू छुप छुप के बहाने में मजा आता है, बज़ में महबूब सजाने में मजा आता है। और उल्फते आल मोहम्मद
दिल में नारा हैदर, नारा हैदर, नारा हैदर, हैदर हैदर नारा हैदर का लगाने में मजा आता है, बज़्म महबूब सजाने में मजा आता है। और लूटने वालों ने लूटा है न लूटा होगा, लूटने वालों, लूटने वालों ने लूटा है न लूटा होगा। जो फकीरों, जो फकीरों, जो फकीरों को लुटाने में मजा आता है, जो फकीरों, जो फकीरों को लुटाने में मजा आता। बज़्म 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 महबूब सजाने में मजा आता है। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए बज़्म महबूब सजाने में मजा आता है, बज़्म महबूब सजाने में मजा आता है। नाच सुनने और सुनाने में मजा आता है, नाच सुनने और सुनाने में मजा आता है। और अपना रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सवारत हासिल करेंगे जनाब मोहम्मद अली जान साहब। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए तेरी गोदी विच नबियां दा पीर आमिना, तेरी गोदी विच नबियां दा पीर आमिना। होई करम दी तेरे ते अखीर आमिना, तेरी गोदी विच नबियां दा पीर आमिना। तेरे जया होर कोई यकीतां दे ताक नहीं, तेरे जया होर कोई यकीतां दे ताक नहीं। तेरे तन जया कोई तन इत्थे पाक नहीं, तेरे तन जया कोई तन इत्थे पाक नहीं। तू है सारी दी सारी तख्ती ही दे आमिना, तू है सारी दी सारी तख्ती ही दे आमिना। होई करम दी तेरे ते अखीर आमिना, तेरी गोदी विच नबियां दा पीर आमिना। तेरे दर जया कोई होर इत्थे घर ने, तेरे घर जया कोई होर इत्थे घर ने। दुनिया दे शावां कोलों तेरे जया ज़ारे नहीं, दुनिया दे शावां कोलों तेरे जया ज़ारे नहीं। तेरे बरे गाना कोई भी अमीर आमिना, तेरे बरे गाना कोई भी अमीर आमिना। होई करम दी तेरे ते अखीर आमिना, तेरी गोदी विच नबियां दा पीर आमिना। खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए जी नाजरीन, आखिर में अली जान साहब ने बड़ी खूबसूरत अपनी हाजिरी पेश की और आज के टॉपिक के हवाले से आखिरी बात अपने नाजरीन तक पहुंचाकर आज के प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर इसी चैनल पे आपसे फिर मुलाकात होगी।
एक बुजुर्ग का वाकया शुक्रगुजारी के हवाले से। एक बुजुर्ग अल्लाह के बड़े बरगुजीदा बंदे, अल्लाह के बड़े बरगुजीदा वली अल्लाह के, तो एक दिन पाँव में जूता नहीं था तो बड़े परेशान से हो गए कि मैं अल्लाह कितना बड़ा वली और मेरे पाँव में जूता नहीं है। तो बाहर निकले तो देखा कि एक बंदा मिला और उसके पाँव ही नहीं थे, तो फौरन अपने रब की बारगाह में सजदे में गिर पड़े और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मौला तूने अगर मुझे जूता नहीं दिया लेकिन पाँव तो अता किए हैं ना। लेकिन ये हमारे माशरे में ये शुक्रगुजारी का कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। और मैं शुक्रगुजारी के हवाले से आखिरी बात करके आज की ट्रांसमिशन को खत्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। और जो अल्लाह का शुक्र अदा करता है अल्लाह उसे और अता करता है, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो फिर सुन लो अल्लाह का अजाब बहुत सख्त है, बहुत दर्दनाक है। तो आइए नाज़रीन, इसी जुमलों के साए में आज की ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ खत्म हुआ जाता है। तो कल इंशाअल्लाह अपने मेजबान राना फैजान अली के साथ सेम टाइम सेम चैनल पर मुलाकात फिर होगी। तब तक के लिए अपने मेजबान राना फैजान अली को इजाजत दीजिए। तस्लीमात। खुशबुए रमजान आया, खुशबुए रमजान हर सू खुशबुए